सो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मीटिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कब हेल्ड किया गया था. सो बेसिकली इट वाज हेल्ड ऑन December 9, 1946, which was presided over by the Dr. सचिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. बेसिकली उस वक्त जो फर्स्ट मीटिंग बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उस वक्त हमारे पास कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं थे. एंड सो बेसिकली अपना जापान का एक कल्चर है कि अगर कोई लीडर नहीं है तो जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है उसे हेड चूज कर लिया जाए. उसी के अनुसार जो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा थे, जो उस वक्त 84 एज के थे, उन्होंने इस चीज़ को प्रिसाइड किया था, हेड किया था. आफ्टर 3 to 4 days न्यू प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड. So number fourth question is, who was the permanent chairman of the Constituent Assembly? So basically the second meeting of the Constituent Assembly was held on December 11. सेकेंड मीटिंग जो था December 11, 1946 को हुआ था, इन विच जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, वो इलेक्ट कर लिया गया था. वो स्टेड ऑन द ऑफिस टिल द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ऑफिस में तब तक रहे जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना जाए. सो बेसिकली फर्स्ट केवल 1 डे के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया गया था. सेकेंड डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इलेक्ट कर लिए गए थे as the chairman of the Constituent Assembly. Our fifth question is, when and who introduced objective resolution in the Constituent Assembly? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कंसेप्ट किसने और कब इंट्रोड्यूस किया? सो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एकमत से और कहो तो बहुमत से, एक मत से was accepted after a general debate on it on January 22, 1947. तो बेसिकली 22 जनवरी 1947 को डिबेट जो हुआ था, उसके बाद ये एक मत से स्वीकार कर लिया गया ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को. तो बेसिकली आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मेन प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो क्या थे? Number 1, the Constituent Assembly made a solemn pledge to make India sovereign, democratic and republic. So basically Constituent Assembly ने प्लेज लिया कि इंडिया को सॉवरेन बनाना है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. बाय कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन ऐसा रखना है. नंबर 2, अ फेडरेशन विल बी फॉर्म्ड बाय यूनाइटिंग ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया. सारे इंडियन टेरिटरीज को एक साथ लाना है. द यूनिट ऑफ द फेडरेशन शैल बी गिवन ऑटोनॉमी एंड द पार्ट ऑफ द जो पावर है गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट, ऑल द पावर शैल बी गिवन टू द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन. सो बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं एंड अपार्ट फ्रॉम द पावर्स गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट, ऑल अदर पावर, जो दूसरा यूनियन गवर्नमेंट के पावर जो देने के बाद जो बाकी पावर्स बच गए वो सारे स्टेट्स में जो थे वो शैल बी गिवन टू द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन यूनिट्स को देने थे. नंबर 4 जो था, द पीपल विल बी द सोर्स ऑफ द सॉवरेन पावर ऑफ द कंट्री. और इस रेजोल्यूशन में प्लेज किया गया कि पीपल जो रहेंगे, लोग रहेंगे, वो मेन सोर्स रहेंगे पावर के. Our 7th question is, when the drafting committee was constituted and who was the chairman? So basically ड्राफ्टिंग कमेटी कब कंस्टिट्यूट किया गया? 29 अगस्त 1947. 29 अगस्त 1947 जो तो अपना 7 मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. बेसिकली 19 अगस्त 1947 को 7 मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्हें चुना गया, उन्हें बनाया गया. एक ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म की गई ऑफ 7 मेंबर्स एंड उसके जो हेड थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चुने गए. बिकॉज ऑफ दिस रीजन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और इसी वजह से B.R. अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता है. सो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी थी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग देखनी थी. एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 एंड जिस कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर.
सो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउट डन एनी टू वीकनेसेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कोई दो वीकनेस बताना है। नंबर वन, द कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिफेक्टिव बिकॉज इट्स मेंबर्स वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कि पहला डिफेक्ट तो ये था कि इसका जो इसके मेंबर्स जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार नहीं इलेक्ट किए गए थे। बेसिकली कांग्रेस, मोस्ट ऑफ द कांग्रेस मेंबर्स वर इलेक्टेड, जो कि पहले पे पार्टी में या एक्टिव रहे थे बाय द साइड ऑफ आईएनसी और मुस्लिम लीग्स। एंड जो स्मॉलर पार्टीज थे उनके कुछ मेंबर्स जो हेड मेंबर्स थे वो केवल चुने गए थे, नॉमिनेट किए गए थे। Number second, in Constituent Assembly, the small farmers and the laborers were not given any representation. Rather, only big landlords, industrialists, doctors, engineers, and liars were given representation. Small जो farmers थे उन्हें नहीं चुना गया था। और अभी we have seen that जो basically अपने प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा थे उसको बाल गंगाधर I think it was not Bal Gangadhar Tilak. It was the Iron Man of India who asked the every princely states king to take either participate or Indian army will take action on you. So they agreed for the participation. So they were basically nominated members. Our ninth question is when the constitution of the India got ready and when it was enforced. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था कब रेडी हुआ और कब इन्फोर्स किया गया और इतना देर क्यों लगा, कुछ बीच में हॉल्ट दिया गया था। इन दोनों के इन्फोर्सिंग एंड कंप्लीशन में जो बीच के पीरियड में कुछ टाइम लिया गया था। तो लेट्स सी, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, बट जो इन्फोर्स किया गया वो 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 26 नवंबर को तैयार था, बट 26 जनवरी 1950 को इसलिए लिया गया क्योंकि जो आईएनसी के द्वारा जो था वो 1930 में 26 जनवरी एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का प्लेस लिया गया था। सो एंड वी वांटेड टू कीप द मेमोरी ऑफ दैट डे फ्रेश इन आवर माइंड। So it is written in the preamble of the Constitution. We the people of India in our Constitution Assembly this 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. So basically enforce कब किया गया 26 November 1949 को। And our next question is why the Constitution of India was enforced on 26 January 1950. So we know the reason that on December 31, 1929 एनुअल सेशन जो कांग्रेस पार्टी का लाहौर में हुआ था, और एक कहाँ हुआ था, बैंक रिवर रवि रिवर के बैंक में किनारे पे हुआ था। एंड इसमें ये रेजोल्यूशन लिया गया था, प्लेस दिया गया था टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द इंडिपेंडेंस डे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो पूरे इंडिया में। सो बेसिकली एज सच 26 जनवरी जो था इस सिग्निफिकेंस के कारण जो था ये 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था। सो नंबर आवर 11th क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके मेंबर्स कौन थे। ऑन मार्च 1946 the government of the Labour Party in the Great Britain had announced that soon a 3-member commission will be dispatched to India to resolve the problem of India, and the member of the commission will be Sir Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps and Mr. A.V. Alexander. Sir Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps and Mr. A.V. Alexander, इसमें से कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, एंड इंडियंस नॉट एक्सेप्टेड दिस कैबिनेट मिशन। एंड जैसे स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसके पहले भी आके ट्राई किया था इंडियंस के थी मीन्स बेसिकली हस्तक्षेप करने के इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के या कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के डिसीजन में, बट जब वो नहीं हो पाया तो अगेन कैबिनेट मिशन के क्रिप्स मिशन जब सक्सेसफुल नहीं रहा तो अब कैबिनेट मिशन में इन्हें फिर से भेजा गया। This 3-member commission reached India on 23 March
1946 23 मार्च 1946 को इंडिया पहुंचा एंड प्रेजेंटेड अ प्लान ऑन द मेन 16 1946 नोन एज द कैबिनेट मिशन प्लान. What was the method of the election of the member of the constituent assembly? So अभी हमने देखा था कैसे कैसे इलेक्ट किया गया था members constituent assembly के. Now let we will see in detail. So basically the member of the constituent assembly from British India were elected by the member of the provincial legislative assembly on the communal basis के आधार पे and single transferable vote system of the proportional representation. Beside this provision ऐसा बनाया गया था कि कैबिनेट मिशन प्लान to give representation to the Indian state on the basis of their population. इन कहना था कैबिनेट मिशन का कहना था कि रिप्रेजेंटेशन इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. फॉर दिस पर्पस provision was made that a committee shall be constituted of the members of the constituent assembly elected out of British India who will lay down the procedure of the election of the members of the constituent assembly from the Indian states. तो बेसिकली कुल मिला के बात ये थी कंस्टिट्यूएंट जो अपना एक कैबिनेट मिशन था वो कहना चाह रहा था कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करनी है वो कैसे इलेक्ट होगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगी. ब्रिटिशर्स विद द रूलर विल डिसाइड बट आईएनसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इनकी एक भी डिमांड्स. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन. So in which session of the Congress complete independence was declared in its objective? So again it was in the Lahore session in 1929 and date कौन सी थी 26 January 1930 we have seen and the chairman was Pandit Jawaharlal under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru who later became the Prime Minister of the India. So our next question is when and where the Constitution of India was implemented. So basically Constitution of India जो तैयार हो गया था वो कब हो गया था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था. बट 26 नवंबर 1949 को रेडी होने के बावजूद भी ये जो है इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 बिकॉज 26 जैन को हमने 26 जन 1930 से हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करना शुरू किया था. और 15th क्वेश्चन इज वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ सॉवरेन बॉडी. हमारा क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो सॉवरेन बॉडी था या नहीं. तो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार देखें तो इंडिया वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड एट दैट टाइम जो उस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था. सो इट वाज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय द कैबिनेट मिशन प्लान. तो इसे कैबिनेट मिशन प्लान के गाइडलाइंस के द्वारा अंडर एक्ट करना था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे इंडिपेंडेंस द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ओवर एंड इट बिकेम अ सॉवरेन बॉडी. तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो acted as legislative assembly and it continued as such till 1952. What do you mean by the constituent assembly? So basically constituent assembly से आप क्या समझते हैं. So constituent assembly जो था उस we know that enacted the constitution of nation, constitution of the nation according to the needs and the demands of the people of the nation. The Constitution of India was enacted by the Constituent Assembly which was constituted in July 1946 जिसका फर्स्ट मीटिंग जो था वो 9 दिसंबर को हुआ था 9 दिसंबर 1946 एंड सेकेंड मीटिंग जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 एंड टोटल टाइम जो था वो लिया गया 2 years 11 months and 18 days for the preparation of this constitution. Our next question is write a note on the Constituent Assembly. So basically for the making on the Constitution of India, the Constituent Assembly was constituted according to the direction of Cabinet Mission Plan. कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार Constituent Assembly जो है constitute किया गया है 1946 which had 389 members and as a result the partition of India in 1947. तो 1947 के पार्टीशंस के बाद जो अपने टोटल मेंबर्स जो थे कम डाउन टू 324 whereas the final draft of the constitution was
signed by 308 members only. The first, basically total 389 members थे before the independence. Before partition, after partition total 324 members रह गए, out of which only 308 members signed this constituent assembly. एंड द फर्स्ट मीटिंग जो था वो हमारा, बेसिकली हमें क्या लिखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे नोट लिखना, तो वही सब लिखेंगे बातें कि 9 दिसंबर को पहला मीटिंग हुआ था, 11 दिसंबर को दूसरा मीटिंग हुआ था. डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो ड्यू टू बीइंग द एल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ दैट assembly he was elected as the president, but after on the second day डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फिर से एज परमानेंट चेयरमैन चुन लिया गया था. एंड 29 अगस्त 1947 को 7 ड्राफ्टिंग मेंबर कमेटी फॉर्म किया गया था, जिसके लीडर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है. एंड फाइनली जो था अपना 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया. बट जो इसे इन्फोर्स किया गया वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज 26 जनवरी एक ऑस्पिशियस डे था. And we wanted to keep the memory of the 26 January fresh in our mind, because after the Congress session, Lahore Congress session of 1929, we started celebrating 26 January as the Independence Day of the India. So इस मेमोरी को, इस डे को ऑस्पिशियस बनाए रखने के लिए हमने अपना जो बेसिकली हमने 26 जनवरी 1950 को अपने आप को रिपब्लिकन अनाउंस किया. So our next question is, who was the chairman of the drafting committee? So we know on 29 August 1947 7 मेंबर की कमेटी बनाया गया, जिसका नाम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी. एंड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग को चेक करना, किस वे में कौन सा एक्ट जो है, कौन सा लॉ जो है, कहाँ पे रहा है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है, वो डिसाइड करना. फंडामेंटल राइट्स कहाँ रहेंगे, ड्यूटीज़ कहाँ रहेंगे, स्टेट्स के रूल्स कहाँ रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स कहाँ रहेंगे, इसका काम था ये करना. सो वैसे, और इस 7 मेंबर के जो लीडर चुने गए थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का लीडर चुना गया, चेयरमैन चुना गया. एंड दैट्स वाई ही इज आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मेन जो फ्रेम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही डिसाइड किया था. सो फॉर नाउ लेट्स स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द चैप्टर 3. थैंक यू.